टीचर के जनरल स्टडीज एंड उर्दू के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करना। पार्ट 1 में है जनरल स्टडीज और हम लोग जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए 180, बी 200, सी 120, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 180। क्वेश्चन नंबर 2 है 1+1/2 गुने 1+1/3 गुने 1+1/4। ये आपका चलता जा रहा है 1+1/120 का। इसका क्या मान होगा? आपके पास 5 ऑप्शन ये रहे, तो इनमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर की है। मान लीजिए कि आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा? आपके पास ऑप्शन ए रहा 3 घंटा 20 मिनट, बी 3 घंटा 30 मिनट, सी 4 घंटा 45 मिनट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो समय लगेगा औसतन समय वो लग जाएगा आपका 3 घंटा 20 मिनट। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है? आपके पास ऑप्शन ये 5 रहा, ए 9.1/11%, बी 9.2/11%, सी 10%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है ए 9.1/11%। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पिज्जा वाला पहले दिन 2/5 पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए? आपके पास ये 5 ऑप्शंस रहे, ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर बी दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 6, 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4 रुपये 50% प्रति मीटर की दर से 810 रुपये है। तो कमरे की चौड़ाई आपको क्या बताना है? कमरे की चौड़ाई बताना है। आपके पास ये 5 ऑप्शन रहे, ए 7 मीटर, बी 7.5 मीटर, सी 8 मीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 7.5 मीटर। तो ये चौड़ाई कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वे एक काम साथ में करते हैं, व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, यह काम अकेला बी कितने दिनों में पूरा करेगा? बी का बताना है कितने दिनों में ये पूरा करेगा काम। आपके पास ऑप्शन है, ए 35 दिन, बी 25 दिन, सी 60 दिन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 60 दिन। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, ठीक है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा? आपके पास भिन्न बताना है कि भिन्न क्या होगा। भिन्न आपके पास ऑप्शन ये 5 रहा, ए 5/6, बी 6/5, सी 3/8, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है सी 3/8। आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहिए, ठीक है। ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से चालू हो जाता है आपका साइंस का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, दो कैंडला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। क्या होगा? आपको कैंडला में आंसर देना है। दो कैंडला
फ्लक्स में कितना होगा। ए है आपका ऑप्शन 2 पाई ल्यूमेन, बी 4 पाई ल्यूमेन, सी 8 पाई ल्यूमेन और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो 2 कैंडला जो होता है वो आपका हो जाता है 8 पाई ल्यूमेन के बराबर हो जाता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें जो होती हैं वो किस सिद्धांत पे काम करती है, आपको बताना है सिद्धांत का नाम। आपके पास ये 5 ऑप्शंस रहे, कोशिका सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत यानी बर्नौली प्रिंसिपल, सी पास्कल का नियम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो जो होता है आपका घरेलू विंडो या जो परफ्यूम स्प्रेयर होता है ये काम करता है बर्नौली सिद्धांत पे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, बर्नौली का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षारीय यानी कि बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम। आपको बताना लेड कार्बोनेट का कमर्शियल नाम। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए सफेदा यानी कि व्हाइट लेड, बी सिंदूर रेड लेड, सी लिथार्ज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्या नाम है हमारा क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का, तो आपका ये है सफेदा इसका नाम होता है यानी कि व्हाइट लेड। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। आपको बताना है परमाणु त्रिज्या तत्व का सबसे बड़ा। ए लिथियम, बी बेरिलियम, सी बोरॉन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या वाली तत्व का, तो वो हो जाता है आपका लिथियम। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग भी क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन लिखिए, आंसर लिखिए। अगर आपको लगता है वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो है तो आप लोग स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और साथ में इसको कीजिए प्रैक्टिस से। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। प्रदीप्त कालिता की आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए गार्नर और एलार्ड, बी स्टीवर्ड और सैलिसबरी, सी थीमैन और स्कूग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रदीप्त कालिता की खोज की थी, तो ये आपके थे गार्नर और एलार्ड। ये हो जाएगा राइट आंसर ए इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, केरल की शांति घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि। केरल की जो शांति घाटी है वो किस लिए संरक्षित किया गया है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ये रहा 5, ए इसमें पौधे और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, बी मिट्टी खनिजों से भरपूर है, सी कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि किस लिए आपका संरक्षित है, तो ये संरक्षित है पौधों और जानवरों की यहाँ पे दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है इसलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। आपका सामान्य जब श्वसन होगा स्तनधारी में उस समय डायफ्राम का स्थिति बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए धनुष्कार, बी चपटा, सी नीचे धंसा हुआ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि स्तनधारी की जो होता है सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम, तो वो हो जाता है एक से अधिक का केस आ जाएगा यहाँ पे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। आपको बताना है कि प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, इम्यूनिटी को आपको बताना है कि कौन सी कोशिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाती है। आपके पास ये ऑप्शन रहा, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, सी में है आरबीसी, डी में एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन महत्वपूर्ण कोशिका है, तो ये आपका हो जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञान दीपक। ज्ञान दीपक एक पुस्तक है, इसकी रचना किस संत ने किया है, किस महान संत ने। आपके पास ये ऑप्शन रहा, ए सलार मसूद गाजी, बी दरिया साहब, सी इमाम शाह फकीम और डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ज्ञान दीपक पुस्तक की कौन रचना किए थे, तो इनके जो रचना किए थे
ये थे आपके दरिया साहब। कौन थे? दरिया साहब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल, आपको बताना है कि कौन सा एजेंसी जो है उत्साह पोर्टल का यूज किया, शुभारंभ किया। आपके पास ये ऑप्शन रहा, ए यूजीसी, बी AICTE, सी MCI, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्साह पोर्टल का सॉरी, उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया यूजीसी। यूजीसी का जो फुल फॉर्म हो जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसने ही उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया था। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। आपको बताना है अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को कब लॉन्च किया गया था। आपके पास ये हो रहा ऑप्शन, ए 13 फरवरी 2023 को, बी 20 फरवरी 2023 को, सी 19 फरवरी 2023 को, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कब इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था आपको 19 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाता है सी। अब ये 19 फरवरी 2023 को तमिलनाडु के पट्टीपोलम गांव से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे, किस शहर में प्रथम प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। आपके पास ये क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी पुणे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो जो प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है इसको चालू किया गया था, इनमें से कोई आपका करेक्ट आंसर नहीं है। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर प्रथम बार शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र को चालू किया गया था। और इस तरह से 20 क्वेश्चन हमने कर लिया है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष आपको बताना है कि किस वर्ष को घोषित किया गया है। आपके पास ये ऑप्शन रहा, ए 2023, बी 2022, सी 2024, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आपको 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में इसी वर्ष को घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार, आपको बताना है 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है। आपके पास ये 5 ऑप्शन रहा, ए एलएस बियालित्साकी, बी नादिया मुराद, सी मारिया रेशा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन जीता है ये 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये आपके एलएस बियालियात्स्की को मिला है 2022 का नोबेल पुरस्कार। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, आपको बताना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए न्यायमूर्ति संजय कुमार, बी न्यायमूर्ति वाल्मीकि प्रसाद सिन्हा, सी न्यायमूर्ति इकबाल ए अंसारी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि किसको बिहार पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये है आपके न्यायमूर्ति संजय कुमार जी। कौन है? न्यायमूर्ति संजय कुमार जी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन थी। आपको बताना है हमारे बिहार का जो भोजपुरी होता है उसका पहला फिल्म का नाम बताना है। आपके पास ये ऑप्शन है, ए गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, बी कन्यादान, सी नदिया के पार, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार ये पूछा जाता है और इजी भी है। वैसे हम आंसर इसका दे देते हैं। तो ये आपका गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, ये जो है आपका पहली भोजपुरी फिल्म है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को पूरब से पश्चिम की दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। और आपके पास ये कूट है रहा, ए कोटा, 1 कोटा, 2 नामरूप, 3 ओबरा और 4
पारिच। तो अगर हम लोग थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को पूरब से पश्चिम की दिशा में अगर व्यवस्थित करें तो सबसे पहला जो आता है पूरब से पश्चिम की ओर वो आता है हमारा नामरूप। तो ए पे हो जाएगा नामरूप, बी पे हो जाएगा आपका ओबरा, ठीक है, सी पे हो जाएगा आपका पारिच, डी हो जाएगा ये, और आपका इसके बाद आ जाता है कोटा, ठीक है। तो डी हो गया, ये आ जाएगा इसके बाद कोटा, ये सी हुआ था, सॉरी सी हो गया था, और डी पे ये आ जाएगा कोटा। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं ए मतलब पहला कौन है, तो इनमें से पहला जो है 2 नंबर को दिया जा रहा है, तो नामरूप यहीं पे है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। त्रिवा तिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार है। तिवार्था इनके अनुसार भारत की जलवायु को बताना है किस प्रकार का है। आपके पास ये रहा ऑप्शन ए सावना प्रकार, बी उपोष्ण मानसूनी जलवायु, सी भूमध्य सागरीय प्रकार, डी एक से अधिक, और ई कोई नहीं। तो त्रिवार्था के अनुसार जो भारत की जलवायु है ना वो है आपका उपोष्ण मानसूनी जलवायु। तो इस तरह से राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। आपको बताना हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून का वापसी का जो सामान्य तिथि है ना उसको बताना है। आपके पास ऑप्शन ये रहा ए 1 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 1 नवंबर, डी एक से अधिक, और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या वो सामान्य तिथि है तो ये है 15 अक्टूबर, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सिटी है यानी कि नगरीकरण सबसे ज्यादा है। आपके पास ऑप्शन है ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा जहाँ पे सिटी है वो है आपका ए गोवा। गोवा में सबसे ज्यादा नगरीकरण है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से। मलनाड एक क्षेत्र है भारत का, पठार का नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना का पठार, बी महाराष्ट्र का पठार, सी कर्नाटक का पठार, डी एक से अधिक, और ई कोई नहीं। तो जो मलनाड का क्षेत्र है वो भारत के कर्नाटक कर्नाटक के पठार से संबंधित है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय किसका भाग है। तो गोंडवाना ए में है गोंडवाना लैंड, बी में लॉरेंस लैंड, सी अंटार्कटिका महाद्वीप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, गोंडवाना लैंड जो है यही है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत। आपको बताना है भारत के रेफरेंस में कि बिहार का जनसंख्या कितना हो रहा है, प्रतिशत आपको बताना है। तो इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे आपके पास ऑप्शन ये रहा ए 8.58%, बी 10.10%, सी 12.25%, डी एक से अधिक, और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कितना है बिहार का जनसंख्या भारत के सापेक्ष में, तो ये है आपका 8.58% यानी कि ए। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए पटना मुंगेर, बी गया अरवल, सी पटना वैशाली, डी एक से अधिक, और ई कोई नहीं। इसमें नहीं मेल खाने वाला जो है ना ये होगा पटना वैशाली। ये आपका दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। नव भारत न्यू इंडिया का पैगंबर किसको कहा जाता है। ऑप्शन रहा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। आपका ऑप्शन रहा ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी दादा भाई नौरोजी, डी एक से अधिक, और ई कोई नहीं। तो नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 34। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इन्हीं के द्वारा आनंद मठ पुस्तक की रचना की हुई है। तो इसमें बताना है कि किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है। ए सन्यासी, बी संताल, सी नील, डी एक से अधिक, और ई
कोई नहीं। तो इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर, बी पीएम बापट, सी श्याम जी कृष्ण वर्मा, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। आपको बताना है लंदन में जो है अभिनव भारत का संस्थापक का नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। यही जो थे इन्होंने 1904 में लंदन में अभिनव भारत का स्थापना किया था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की ऑप्शन ये रहा ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कब हुआ था। तो 1913 में सरदार सोहन सिंह भाकना के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? वहीं बिरसा मुंडा जिनको आदिवासियों का भगवान भी कहा जाता है, आपको बताना है कमांडर इन चीफ किनको नियुक्त किया था इन्होंने। ऑप्शन ये रहा ए देमका मुंडा, बी गया मुंडा, सी सुंदर मुंडा, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी ये जो तीन दिया है इनमें से किसी को भी कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चन है 39 नंबर 38 नंबर सॉरी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था आपको बताना है। ए फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, बी फूलन वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्रिवेशन, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि किसने इसको किया था, तो ये हो जाएगा आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था बिहार समाजवादी पार्टी का। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब कब किया था ये गठन? तो 1931 में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन आपको बताना है जो कि पटना में है। ए आपका ऑप्शन है 1908, बी 1910, सी 1906, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908 में पटना में किया गया था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का स्थापना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति का स्थापना बताना है कि किसने किया था। ए रामानंद सिन्हा, बी सतीश झा, सी सचितानंद सान्याल, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि किसने ये किया था, तो सचितानंद सान्याल ने किया था। तो इस तरह से आपका हो जाएगा सी। अब हम लोग बढ़ जाते हैं उर्दू के पेपर पार्ट 2 के तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। आपको ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, कहिएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ये क्वेश्चन दे देंगे आपको। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 43 का सही आंसर हो जाएगा बी। 44 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ई कोई नहीं। और यहाँ पे फिर एक आपका है पैसेज है, इसको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। 46 47 का सही आंसर हो जाएगा बी। ये सारा आंसर जो है आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के अनुरूप है। आप लोग भी बनाइए इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। 49 का क्वेश्चन 49 को पढ़िए, 5 ऑप्शन है ये आपका। 49 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 रहा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51, 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। 52 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 है अगला हमारा, ये 5 ऑप्शन रहा आपका, तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये पढ़ लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ए। 57 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग पढ़ते रहिए और बनाइए इसको, 59 का हो जाएगा सही आंसर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई। इसके बाद आ जाता है हमारा, ये इसको पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62, 62 का सही आंसर हो जाएगा बी। 63 का देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 अगर आप पढ़ते हैं और देखते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 65, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66, 66 का सही आंसर हो जाता है सी। 67 हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, इसका सही आंसर हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 68, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ई। ई और 59 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, सॉरी 69 का सही आंसर हो जाएगा ई। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, ये आपका पांचवा ऑप्शन रहा, 71 का सही आंसर हो जाएगा ए। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 73 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, 74 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ई। 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए और बनाइए इस क्वेश्चन को, 75 का बी। सारा करेक्ट आंसर है और ये आयोग के द्वारा जो भी ऑफिशियल आंसर की है उसी से हम करवा रहे हैं आपको। 76 का हो जाएगा सही आंसर बी। आगे की तरफ देख लेते हैं हम लोग 77, 77 का सही आंसर हो जाएगा बी। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 78 का सही आंसर हो जाएगा बी। 79 का देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, तो 79 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर ए। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, यानी कि ई। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर होगा ई। 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर हो जाएगा ए। 84 का सही आंसर हो जाएगा सी। 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ए। 88 का सही आंसर हो जाएगा बी। 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। 90 का सही आंसर हो जाएगा सी। 91 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर, 92 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। 94 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, 94 का सही आंसर हो जाएगा बी। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 95 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका, 96 का सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा अगला क्वेश्चन। तो 97 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग देख लेते हैं,
97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सही आंसर हो जाएगा ई। आप लोग पढ़ते रहिए क्वेश्चन को और आप लोग भी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, बनाइए इसको और बताइए हमें कितना मार्क्स आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 102 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 103 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 103 का हो जाएगा सही आंसर ए। 104 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 105 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 105 का सही आंसर बी। 106 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। 107 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। 108 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 109 नंबर है हमारे पास क्वेश्चन, 109 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 111 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। 112 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 114 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 115 नंबर क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। आप लोग पढ़ते रहिए और बनाइए इसको। 116 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। 117 नंबर ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, और आपके पास ये रहा 5 ऑप्शन। तो 117 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 118 नंबर ये क्वेश्चन रहा आपके पास, 5 ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा डी। 119 नंबर क्वेश्चन ये आपके पास रहा, इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन, इसको अगर आप पढ़िए और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो इस तरह से हमने उर्दू के पेपर को ख़त्म कर लिया है। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए।